तो जयंती को मालूम था कि शहरावत और करीम आपस में मिले हुए। बड़े अजीब आदमी हैं। पुलिस आप हैं, सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है केसर जी, मैं आपसे बात करता हूँ। सर, आज तो आप डालमिया के बेटे की पार्टी में जाने वाले थे ना? यहाँ मैं इसलिए आया हूँ ये कहने के लिए सावंत, यार तुम्हारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही थी। इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि करीम मिर्जा जो है यहाँ मुंबई में। पर इंटेलिजेंस आपको करीम का नंबर नहीं दे सकती। ये मुंबई पुलिस आपको करीम का नंबर देती है। लीजिए सर। तो लगाएं फोन, देखते हैं हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। सलाम साहब, ये लीजिए कड़क अदरक वाली चाय। अबे भोसड़ी के, दरवाजा नोक करके आया कर। चल निकल भाई। सॉरी। लगा करीम को फोन। कौन? हाँ भाई करीम, अचाना शरावत बोल रहा हूँ। शरावत? खुद की जान की भीख मांगने के लिए फोन किया है? कोई फायदा नहीं। अरे क्यों पुराने विलेन की तरह डायलॉग बोल रहा है? हैं? तेरी बीवी को मैंने नहीं मारा था, मालिक ने मारा था। पर उसे भेजा तो तू नहीं था। अब मिर्च खाकर अगर बवासीर हो जाए तो उसमें मिर्च की गलती है कि मिर्च बेचने वाले दुकानदार की? तेरी बेगुनाह बीवी को मालिक ने मारा, मैंने उसे उस जुर्म में पुलिस से सस्पेंड कर दिया था। और आज वो मुंबई में बैठा ऐश कर रहा है। मैं जितना मैं एक महीने में अंडर टेबल नहीं कमा पाता हूँ उतना वो एक फिक्स में कमा लेता है। इसलिए भाई ऐसे आदमी को तो मैं पुलिस फोर्स में देखना नहीं चाहता। इसलिए देख, हम दोनों का दुश्मन एक है। तू अगर चाहता है, मतलब अगर तू चाहता है तो उसे मारने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। पर मैं तुझ पे भरोसा क्यों करूं? कोई ऑप्शन नहीं है ना। मलिक को मारने में हम दोनों को एक होना पड़ेगा। कैसे? वो जंकयार्ड वाले गोडाउन में उसको बुलाता हूँ, वहाँ दोनों भाई मिलके जयवीर मलिक को, है ना, समझ रहे हो ना? ओके। जयंती, हाँ बोल, अब क्या नया त्रास है तेरे को? वो बिजली का बिल आया है। तो क्या मैं ड्यूटी छोड़ के बिजली का बिल भरने जाऊं? बिल मैं भर दूंगा, तेरे हिस्से के पैसे। अरे अलमारी में है ना, तेरे को पता है ना, मेरे को क्यों पूछ रहे? नहीं, मैं तेरी अलमारी में हाथ नहीं लगाऊंगा। जो करना है कर। हेलो मैडम, एक बड़ी खबर है। कुछ बड़ा कांड होने वाला है। शेरावत सर सिर्फ डालमिया के बेटे की शादी अटेंड करने नहीं आए, बल्कि उनका मलिक के खिलाफ जबरदस्त प्लान है। करीम मिर्जा याद है ना मैडम? मैंने सुना है कि उन दोनों के बीच मांडवली होने वाली है, जिसे करीम सरेंडर कर देगा। इसका असर मलिक साहब पे भी हो सकता है। करीम और शेरावत दोनों मलिक के दुश्मन हैं। मलिक सर को प्लीज इन्फॉर्म करिए कि इन दोनों से बच कर रहे हैं। जी मैडम। सब्र कीजिए आंटी जी, अब उसके आगे किसकी चली है? आपको कम से कम ये तो पता है कि हुआ क्या है। मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब है। वैसे हुआ क्या था? हमको पोता हुआ है। 8 साल सब्र करने के बाद मैं जाके कहीं दादी बनी हूँ। आंटी जी अब बधाई हो। ये लीजिए, चिप्स खा लीजिए, बालाजी नमकीन के हैं। अब प्रसाद समिति खा लीजिए, अपनी बहू को भी खिलाइए। बिन मांगे प्रसाद की तरह हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर फिक्सर की जिंदगी में आती रहती है। उस दिन सुबह सुबह नाश्ते में ही मुझे जयंती ने बुरी खबर का प्रसाद दे दिया। जयंती, हाँ मोमो खा। अरे सर, अपन वड़ा पाव का बेटी, ये मोमो मामा से कभी पाला ही नहीं पड़ा। अच्छा ट्राई करती हूँ। मैं खा के तो देख,
जो बड़ा भजिया सब भूल जाएगी। मत सुनो। क्या साहब, इसमें ना लहसुन ना हरी चटनी है ना पाव ना बटाटा, ये थोड़ा बटाटा डालो इसमें। अच्छा साहब, वो चैप्टर है ना, पुराना टिप्पर, वो जो बोलता है 100% होना ही। चैप्टर ने बोला करीम मुंबई आया है, डालमिया के यहाँ शादी है, शेरावत बाराती बन के आया है। साहब खबर पक्की है, शेरावत करीम मिर्जा के साथ मांडवली करके आपको उसकी बीवी के मर्डर केस में फंसाने के चक्कर में। तो एक काम कर, वो आना का ब्लैकमेलर है। हाँ, पर ये तो गोपाल है। तू उसे सेट कर, तो करीम से मेरी मीटिंग लगा। नहीं, ठीक। साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। पूछना। गोपाल को मैं सेट करूं और आप करीम से मिलोगे, हैं? शेरावत और करीम की कहानी एक, और वो आना का ब्लैकमेलर गोपाल, उसकी कहानी दूसरी। सब दोनों अलग अलग कहानी है, तो क्लाइमैक्स सेम कैसे हो सकता है? जयंती, यही तो फिक्सर का काम है ना। जहाँ करीम और शेरावत मिलेंगे ना, मैं उनकी कहानी को ब्लैकमेलर से जोड़ दूंगा। फिर एक उड़ते तीर से मैं करीम और मेरे दुश्मन के पिछवाड़े फाड़ दूंगा। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। साहब, शक्ल से बहुत शरीफ लगता है, लेकिन वो बड़ी कमीने है। I like मोमो। मुझे पता था यहाँ मेरी जान को खतरा है, पर करीम मेरी मौत बनकर कैसे और कहां से आएगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। चला मैडम। देगा? नहीं मैडम। काम था तेरे से। मैं तेरा दाद देता हूँ। मैंने तेरी बीवी को जान से मारने के बाद भी तुझे लगा मैं पैसा चुना करूँगा। पार्सल ड्रॉप करना। नहीं मैडम, ये लोचे वाला काम अपन नहीं करते। अरे यार, कोई ड्रग्स वग्स का पैकेट नहीं है, डर मत। मैडम, अब फुटप्रिंट पैसे के लिए अपन रिस्क नहीं लेगा। क्या सोचा? सुलह करने नहीं हूँ, तेरी जान बचाने आऊँ मैं। सरकारी ऑपरेशन था तुझे मारने का, बदकिस्मती से तेरी बीवी मरी और तू बच गया। कौन मारेगा मुझे? हाँ? तू मारेगा? तू मारेगा मुझे? मैं नहीं, वो जो रात को तुझसे मिलने आ रहा है। अभी 25 काम के बाद सीधे कांस्टेबल से सिम्बा। क्या लगता है तुझे यशपाल शेरावत तुझे पर्सनल दावत देने आ रहा है? थोपने आ रहा है वो तुझे, समझा तू? किसकी भी बात मान सकता हूँ मैं, लेकिन तेरी नहीं। मेरी बीवी को मारा है तूने। गलती थी वो मेरी, तेरी जान बचाकर उसे सुधारना चाहता हूँ। तू शेरावत से मिलाना तो 100% गया। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक, वरना ये ले, चला गोली। करीम को तो यकीन दिला दिया था कि शेरावत उसे ढूंढने आ रहा है। अब बस शेरावत को ये यकीन दिलाना था कि करीम को मिलना उसके लिए हानिकारक हो सकता है, तभी मेरा ये फिक्सर वाला प्लान काम करेगा। फोन लगा। हाँ, मैं आ गया। गाड़ी आगे ले आई जवाड़िया। हाँ ठीक है। हाँ दिख रहा है, वहीं रुक, वहीं रुक।
आ गया शेरावत। आगे बाहर निकल। करीम, करीम! करीम और शेरावत के दिमाग में इतना शक भर दिया कि दोनों मुझसे अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे से ज्यादा नफरत करने लगे। शेरावत ने मेरे साथ जो दिल्ली में किया, उसकी कीमत उसे मुंबई में चुकानी पड़ी। देख करीम, तेरा गैंग खत्म हो चुका है। पुलिस ने तेरे सारे अड्डों को सीज कर दिया। शेरावत खुद आया तेरी खातिरदारी करने। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी तुझ पर बहुत कच्चा कर चुकी है। अब तू तो बचने से रहा। हाँ, लेकिन जो मैं बोलता हूँ, अगर तूने वैसा किया ना, तो तेरा सरेंडर करवाकर सजा आदि करवा दूंगा। तू सोच। दो बातें याद रखो। जब तक मैं न कहूं, पैकेट को हाथ मत लगा। ले। और दूसरी सबसे खास बात, गाड़ी से बाहर मत उतर। तो अब क्या? अब क्या? अब खबर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच चीफ यशपाल शेरावत ने कल मुंबई के भांडुप इलाके में एक निर्दोष पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात एक नजदीकी फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसके चलते हुए अब शेरावत सलाखों के पीछे हैं। मालिक साहब, मुंबई आना आपके लिए मस्त रहा। एक साइड पे करीम सरेंडर और दूसरे साइड पे शेरावत। उसने तो लाइफ में सोचा ही देगा उसके साथ क्या होगा। वैसे ये काम अपन ने अकेली थोड़ी किया। तू तो है ना अपन की पार्टनर। दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर करीम मिर्जा ने आज मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। माना जा रहा है कि सरेंडर के पीछे सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जयवीर मलिक का हाथ है। दिल्ली के जाने माने टॉप कॉप जयवीर मलिक का इस तरह सस्पेंड होने के बाद भी इस कुख्यात अपराधी को पकड़वाना ये जाहिर करता है कि वो दिल्ली पुलिस के असली हीरो हैं। दिल्ली पुलिस ने उनकी सस्पेंशन को रिवॉक कर दिया है और साथ में ही उनके ऊपर लगी सारी इंक्वायरीज को भी रद्द कर दिया है। देखते हैं कि इस मुद्दे पर एक्टर राखी सावंत का क्या कहना है। देखिए, मैं जाने से पहले आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ। पूरे देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि जयवीर मलिक रॉक्स। मलिक का सस्पेंशन रिवोक कर दिया और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एंड ही इज द सुपर कॉप। जयवीर मलिक रॉक्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आया है जो सबकी लिस्ट में कॉमन है, शेरावत। शरावत? जी हाँ, मलिक ने हाल में ही उसे जेल भिजवाया था, इसलिए उसके पास मलिक को मारने का मोटिव भी था और गट्स भी। हो सकता है पहले वो अच्छे थे, पर जब मलिक को तरक्की मिलने लगी, पता नहीं क्यों जलने लगे थे। जो भी सड़क पे मेरे मलिक को मार सकते हैं, उसे ठीक होने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। खतरे से बाहर भी आ जाएगा, तब भी सेफ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। शेरावत के पास मुझे मारने के लिए मोटिव, गट्स और पावर था, लेकिन सिर्फ शेरावत ही क्यों, मेरी दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी थी। अरे क्या करे भाई साहब, मुंबई शहर ही ऐसा है। यहाँ वड़ा पाव में चटनी और फोकट में दुश्मनी ना मांगो तो भी मिल जाती है। खुजली डॉलर की मुरली बदलेगा गेम फिक्सर है, बट के
केला थोड़ा सा टकेला बदलेगा गेम फिक्सर पैसे की है कुचली डॉलर की मुरली बदलेगा गेम फिक्सर बट केला थोड़ा सा टकेला बदलेगा गेम फिक्सर जैसे तैसे है पैसा पैसा गेम ऐसा डॉलर जैसा पैसा नोटों की कट्टी जैसे दूल्हा नोटों की बारात का जैसे तैसे है पैसा पैसा जैसे तेल के शेप का घोटाला नोटों की बंदी में छुपाता पैसा फिक्सर छापे है पैसा मेरे कंगाली में जानेगा कैसे क्या बोल मारेगा औका चवन्नी है भाव रुपया नब्बे चल